हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में। जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए वजह ये है कि रिसेंटली हुआ ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इन्होंने डेवलप करा है एक बायो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन जो कि इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए होगा सीड स्पाइस क्रॉप्स में। अब आप कहेंगे मैम ये सीड स्पाइस क्रॉप्स हैं, जरा इनके बारे में बता दीजिए। देखिए ऐसे क्रॉप जिनको सुखा के ना स्पाइस के मसाले के तौर पे यूज करते हैं, जैसे अजवाइन यूज करते हैं ना, घर पे हम लोग पराठा वगैरह भी बनाते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, तो अजवाइन वगैरह है ना वो सीड स्पाइस क्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो उसमें जो यहाँ पे इंसेक्ट लग जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। इसलिए थोड़ा सा न्यूज के बारे में समझेंगे। देखिए जो फॉर्मुलेशन है इसकी अच्छी खासी शेल्फ लाइफ है, मतलब इसे आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यूजर के लिए भी सेफ है, इसको यूज करने के लिए आराम से, कोई हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है और इसको यूज भी करा जा सकता है अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर इंसेक्ट से डील करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए इंसेक्ट की वजह से आप जानते हैं बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, तो करते क्या है लोग कि बहुत बड़े अमाउंट में सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं उन क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से होता क्या है कि जो पेस्टिसाइड पड़ते हैं ना उनके कुछ हिस्सा रह जाता है, कुछ गंदगी रह जाती है सीड स्पाइसेस पे, और अब वही तुम सब्जी में डाल लोगे, यूज करोगे अपने घर में, या कुछ भी होगा, जितना भी धो दो कुछ रह गया तो ह्यूमन की हेल्थ, इन्वायरमेंट सब पे फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं? खैर आगे बताएंगे। जो ये जो इन्होंने बनाया है ये बेस्ड है एंटोमो पैथोजेनिक फंगस, इसका नाम क्या है, वर्टिसिलियम लेक्यानी। ठीक है, इस पे बेस्ड है, इस फंगस पे बेस्ड है ये। और कुछ बायो पेस्टिसाइड के बारे में मैं आपको बातें बताना चाहूंगी। देखिए होता क्या है, ये बायो पेस्टिसाइड जो होते हैं ये फॉर्मुलेट करे जाते, ये फॉर्मुलेटेड फॉर्म होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट का बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसके साथ वायरस हो गया, फंगी हो गया, नेमाटोड्स हो गए, या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हो गए जिसमें आपका प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, है ना, या फिर सेमी केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल इंसेक्ट फेरोमोन्स हो गया। तो इन सबको यहाँ मिला जुला के जो है ऐसे इसको बनाते हैं बायो पेस्टिसाइड को। अब फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं बायो पेस्टिसाइड के। देखिए ये जहरीले कम होते हैं पुराने वाले कन्वेंशनल पेस्टिसाइड से, है ना, उनसे थोड़े से कम टॉक्सिक होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो पेस्ट है जो दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं, सिर्फ उसी को ही टारगेट करते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे सीड को या पूरी पूरी फसल को खराब कर दें। साथ में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, पूरा पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम नहीं, जो उससे जिससे दिक्कत हो रही है सिर्फ उसी को ही मोस्टली टारगेट करेंगे। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में भी डालते हैं तब भी असर करते हैं, और डिकम्पोज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसके फायदे देखने को मिलते हैं। अब देखिए कितने तरह के होते हैं बायो पेस्टिसाइड, थोड़ा सा आप इस चार्ट में देख सकते हो। एक होता है माइक्रोब्स, यहाँ चेक करिए, सबसे पहला वाला देखिए माइक्रोब्स। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जैसे इस तरह से बनते हैं बायो पेस्टिसाइड, जैसे कि बैसिलस थरिंजियानेसिस, और ज्यादा टारगेटेड होते हैं अपनी एक्टिविटी में देन कन्वेंशनल केमिकल, जो पहले केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं उससे ज्यादा ये टारगेटेड होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा होता है सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर, जैसे कि आपका हो गया प्लांट मटेरियल, जैसे आपका कॉर्न ग्लूटेन या गार्लिक ऑयल या ब्लैक पेपर, इससे बन गया, या इंसेक्ट हॉर्मोन्स जो मेटिंग रेगुलेट करते हैं, मतलब ये आपका जो भी रिप्रोडक्शन वगैरह है, मोल्टिंग या फूड फाइंडिंग बिहेवियर्स को जो रेगुलेट करते हैं, उनसे यहाँ बनाते हैं। इससे भी पेस्ट वगैरह कंट्रोल होते हैं विदाउट किलिंग देम। उस उसके बाद देखिए तीसरे होते हैं प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। इसमें क्या है, जीन्स या प्रोटीन्स जिनको प्लांट्स के अंदर ही डाल दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। मतलब इससे क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट खुद को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं
फ्रॉम पेस्ट, कि भैया एक है, एक प्लांट के अंदर कुछ है जिसमें पेस्ट नहीं लगते तो उसके यहाँ पे जीन वगैरह डाल दिए दूसरे प्लांट में, तब इसमें भी नहीं लगेगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट खुद को ही प्रोटेक्ट कर लेंगे इन पेस्ट से। तो भाई ये हमने बात करी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम, NBRIC। क्या है ये समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि रिसेंटली NBRIC को बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के जो अंदर है, ठीक है। अब कुछ बात करेंगे हम NBRIC के बारे में। देखिए इस NBRIC को जो है वो लीड और होस्ट करा जाता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा। एम ये होता है कि नेशन वाइड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, पूरे देश के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, ताकि जो रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसोर्सेज हैं या सर्विसेज हैं, उन सबको एक साथ लाएं टुवर्ड्स डेवलपिंग रीएजेंट्स, डायग्नोस्टिक या वैक्सीन्स या थेराप्यूटिक्स कोविड-19 के लिए पूरे ही इंडिया में। अब बात देखिए, ये एक क्या है, ये एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है बायो मेडिकल रिसर्च और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि क्या हो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट हो। मतलब जो हम इतना इंपोर्ट करते हैं ना चीज़ों को बाहर से, तो हमारे देश में ही वो बनाने लग जाएं हम और एक्सपोर्ट करने लग जाएं इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग। इतनी बात आपको समझ में आई? तो उद्देश्य क्या है इसके, यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है NBRIC के। पहला तो ये है कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज कौन है उनका पता लगाना, है ना, ताकि भाई जो भी क्रूशियल बायोमेडिकल रिसोर्सेज वहाँ से मिल सकें। उसके बाद अभी जो कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास उन पर एक्सेस करना, कैपेबिलिटीज़ रिक्वायरमेंट जिन ज़रूरत है हमको उन सब का पूरा एक्सेस करना, उनको देखना कहाँ क्या मिलेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग देना बाय क्रिएटिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, सारे पॉलिसी मेकर्स को उसके अंदर कनेक्ट करना, दूसरे स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करना पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स से। और तीसरा ये है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे गेटवे बनाना, फंडिंग देना, पैसा देना। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के थ्रू भी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ यहाँ पे पैसा वगैरह भी देना। तो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं इसके। फिर आती है बात नेक्स्ट कि जो है मिसलेनियस कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पहला आता है BBX11। क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एक न्यूली आइडेंटिफाइड जीन है जिसकी वजह से ग्रीनिंग होती है प्लांट्स की, ठीक है, दैट फैसिलिटेट ग्रीनिंग ऑफ प्लांट्स बाय रेगुलेटिंग लेवल्स ऑफ फोटोक्लोरोफाइलाइट। ये जो एक इंटरमीडिएट होता है ना बायोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की, तो ये इसको रेगुलेट करता है और ये ग्रीनिंग जो ग्रीनिंग होती है प्लांट्स की उसको फैसिलिटेट करता है। तो ये ऐसा एक जीन है। सिंथेसिस जो क्लोरोफिल की है प्लांट में काफ़ी लेंदी, काफ़ी लंबा, काफ़ी मल्टी स्टेप, काफ़ी स्टेप्स होते हैं, ऐसा प्रोसेस है और ये रिक्वायर्ड करा जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए अगर फटाफट से सिंथेसिस करना है क्लोरोफिल का, तो प्लांट क्या करता है, पहले से प्रीकर्सर क्लोरोफिल का तैयार करता है जिसे बोलते हैं प्रोटो क्लोरोफाइलाइड, ठीक है। ये डार्क में, अंधेरे में ही करता है और ये रेड ग्लो करेगा अगर ब्लू लाइट इस पे अगर प्लांट पे पड़े तो, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही प्लांट बाहर आया, अंधेरे से लाइट में आया, ठीक है, सॉइल से निकल के जैसे ही लाइट में आया, तो जो लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं ये इस प्रोटोक्लोरोफाइलाइट को क्लोरोफिल में बदल देते हैं। समझे इस बात को? तो ये है कुछ यहाँ पे हमने बात करी BBX11 के बारे में। नेक्स्ट जो मिसलेनियस में टॉपिक है वो कहता है सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस एट पुणे। तो क्या है ये? देखिए लॉन्च करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और इसलिए बनाया गया है ताकि एक हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का एनालिटिक सर्विसेज दिए जाए इस बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपर्स को और उन्हीं के मैन्युफैक्चरर्स को भी जो ये बनाते हैं। इसको डिज़ाइन करा गया है कैटर करने के लिए कि सारे एकेडमिक्स, सारे मेडिसिन डेवलपर्स जितने भी इंडिया में हैं वो फटाफट से ट्रैक कर सके कि आखिरकार वैक्सीन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ड्रग्स का क्या हाल चल रहा है डेवलपमेंट में, डायग्नोस्टिक को लेके, ठीक है, या दूसरे भी बायोफार्मा प्रोडक्ट्स को लेके सब कुछ ये कर सकते हैं। ये सारे के सारा देख सकते हैं, सारे एकेडमी और सारे मेडिसिन डेवलपर, सब कुछ पूरे इंडिया में। फंड कौन कर रहा है? फंड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन, जिसे NBM बोलते हैं। अब इस नेशनल बायोफार्मा मिशन का एम क्या है?
एम ये है कि इंडिया को एक हब बना दें डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए ऑफ नॉवल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। भैया हमारे यहाँ सब कुछ तुम पालो, है ना, हमारे यहाँ सस्ता बढ़िया एकदम चौकस चीज़ें पालो, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ बायो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स अच्छे से अवेलेबल हो जाए। अब फंड कर रही है जॉइंटली हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक इक्वल मेजर के बेसिस पे। और BIRAC अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है इसका। तो ये हमने कुछ बात करी पार्ट 2 के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और वीडियो आपको इस फेसबुक में मिल जाएंगे, जस्ट लाइक द पेज सेट फायर्स। अलॉन्ग विद दिस यू कैन वॉच दिस you can watch one daily reels on Instagram, and you can follow me on Instagram. Other all the links are in description box, and also you can join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.